नमस्ते दोस्तों। और मेरे चैनल इंडी बुक क्लब पर एक और बिल्कुल नया एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम द वन थिंग, द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रूथ बिहाइंड एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स नाम की किताब के बारे में बात करने वाले हैं, और इसे लिखा है गैरी केलर और जे पापासन ने। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली कामयाबी हासिल करने का राज क्या है? द वन थिंग में लेखक इसी सच्चाई को सामने लाते हैं। ये किताब बताती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें भटकाती हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, वो जो सबसे जरूरी है, तो नतीजे कमाल के हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जैसी चीजें सिर्फ मिथ हैं, और असली सफलता उस एक काम को चुनने से आती है जो सब कुछ आसान बना दे। ये किताब आपको वो सवाल सिखाती है, वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूं जिससे बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए। ये किताब आपको अपनी जिंदगी, काम और रिश्तों में प्राथमिकताएं तय करने का तरीका सिखाती है, ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बने और आपका स्ट्रेस कम हो। किताब 3 हिस्सों में बांटी है। पहले हिस्से में वो झूठी धारणाएं हैं जो हमें गुमराह करती हैं, जैसे कि सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। दूसरे में वो सच्चाई हैं, जैसे फोकसिंग क्वेश्चन और सफल आदतें। और आखिरी में असाधारण नतीजे हासिल करने के तरीके, जैसे टाइम ब्लॉकिंग और बैलेंस्ड लाइफ। कुल मिलाकर ये एक सरल गाइड है जो आपको बताती है कि कम करके ज्यादा पाना मुमकिन है, और ये पढ़ने के बाद आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अध्याय 1, फोकस की ताकत। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए हमें एक ही चीज पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें वो एक काम चुनना चाहिए जो अगर हो जाए तो बाकी सब काम आसान लगने लगें या उनकी जरूरत ही न पड़े। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे एक कस्टमर पर फोकस करना चाहिए जो बड़ा चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, डोमिनो इफेक्ट की तरह। एक छोटा कदम बड़ी बड़ी चीजों को हिला सकता है। इंसान को हर दिन वो एक प्रायोरिटी चुननी चाहिए जो उसे उसके लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब लाए। इससे न सिर्फ समय बचता है, बल्कि एनर्जी भी सही जगह लगती है। छोटे मोटे टास्क्स, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, अपने आप कम हो जाते हैं। अगर फोकस बनाए रखा जाए तो प्रोडक्टिविटी आसमान छू सकती है और बिखराव से बचा जा सकता है। फोकस की ताकत से पूरी जिंदगी में बैलेंस लाया जा सकता है। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दो चीजों पर ध्यान देते हैं और बाकी को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपका गोल फिटनेस है, तो रोज वर्कआउट वो एक चीज हो सकती है जो हेल्थ, मूड और काम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए। दुनिया में ढेर सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस वगैरह। इनसे बचने के लिए हमें अपने एक काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ काम बेहतर होता है, बल्कि हमारा फैमिली टाइम भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग साफ और शांत रहता है। हमें फोकस को खुशी और कामयाबी की कुंजी मानना चाहिए, जो जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है। फोकस को जिंदगी में लाने के लिए हमें अपने आप से रोज एक सवाल पूछना चाहिए। वो कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए? चाहे काम हो, रिश्ते हों या पर्सनल ग्रोथ, ये सवाल हमें दिशा दिखाता है। हमारे ब्रेन की एनर्जी लिमिटेड होती है, इसलिए हमें इसे बिखेरने की बजाय एक जगह लगाना चाहिए। इससे अच्छी आदतें बनती हैं जो अपने आप हमें आगे ले जाती हैं। हमें बाकी चीजों को नो कहना सीखना चाहिए, ताकि वो एक खास काम पर पूरा ध्यान दिया जा सके। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे उस एक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए जो उसके करियर को शेप दे। ऐसा करने से न सिर्फ रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, बल्कि स्ट्रेस भी कम होता है और सही रास्ते पर चलने का भरोसा मिलता है। अध्याय 2, मल्टीटास्किंग के मिथकों को तोड़ना। हमें यह समझना चाहिए कि कई काम एक साथ करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, बल्कि घटती है। जब हम एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं, तो दिमाग को हर बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिससे 25% तक एनर्जी बर्बाद हो सकती है।
अगर कोई फोन पर बात करते हुए ईमेल चेक करे तो दोनों कामों की क्वालिटी खराब हो जाती है। हमें सिंगल टास्किंग अपनानी चाहिए, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। इससे काम तेजी से होता है और गलतियां भी कम होती हैं। मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस बढ़ता है और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। हमें डीप वर्क के लिए फोकस बनाए रखना चाहिए, जो मल्टीटास्किंग में मुमकिन नहीं। कंप्यूटर भले ही कई काम एक साथ करता दिखे, लेकिन वो रैपिडली स्विच करता है और हमारा दिमाग इतना तेज नहीं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई के साथ म्यूजिक सुनता है या चैटिंग करता है, तो उसकी मेमोरी कमजोर हो सकती है। हमें सिंगल टास्किंग की आदत डालनी चाहिए ताकि हम फ्लो स्टेट में आ सकें, जहां काम मजेदार लगे और रिजल्ट्स शानदार हों। मल्टीटास्किंग लॉन्ग टर्म में बर्नआउट ला सकती है, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग को आराम नहीं मिलता। इसलिए हमें एक काम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ने के लिए हमें टाइम ब्लॉकिंग करनी चाहिए। एक टाइम स्लॉट में सिर्फ एक काम चुनो और फोन साइलेंट करके या नोटिफिकेशंस बंद करके डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। अगर कोई राइटर है तो उसे लिखते वक्त सिर्फ लिखना चाहिए, कुछ और चेक नहीं करना चाहिए। इससे उसकी काम की क्वालिटी बेहतर होती है और संतुष्टि भी मिलती है। हमें हर बार काम बदलने की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि ये समय और एनर्जी खाता है। सक्सेसफुल लोग बिजी दिखने की बजाय क्वालिटी वर्क पर फोकस करते हैं। हमें भी सिंगल टास्किंग अपनाकर ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव रहना चाहिए। अध्याय 3, डोमिनो इफेक्ट। कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा सही कदम बड़ी कामयाबी ला सकता है। डोमिनो इफेक्ट की तरह एक छोटा कदम अगले बड़े कदम को ट्रिगर करता है। हमें वो पहला लीड डोमिनो ढूंढना चाहिए जो सबसे जरूरी काम हो। बिजनेस में वो एक क्लाइंट हो सकता है जो कई और दरवाजे खोले। हमें हर दिन सुबह वो एक काम चुनना चाहिए जो दिन का मोमेंटम बनाए। इससे बाकी चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। हमें छोटे कदमों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये चेन रिएक्शन बनाकर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स दे सकते हैं। हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का फायदा उठाना चाहिए, जहां छोटी शुरुआत बड़े नतीजे लाती है। जैसे कि हमें स्टडी में वो एक टॉपिक मास्टर करना चाहिए जो बाकी सबको आसान बनाए। हमें हमेशा खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सा एक काम है जो बाकी सबको आसान या गैर जरूरी बना दे। ये सवाल हमें वो लीड डोमिनो ढूंढने में मदद करता है। ये न सिर्फ काम पर, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। जैसे कि फिटनेस में एक छोटी हैबिट शुरू करके पूरी हेल्थ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि सही कदमों से बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट शुरू करने के लिए हमें शुरुआत में डिसिप्लिन दिखानी चाहिए। एक बार मोमेंटम बन जाए तो चीजें अपने आप चलने लगती हैं। हमें टॉप लोगों से सीखना चाहिए जो एक चीज पर फोकस करके चेन रिएक्शन बनाते हैं। एक सिंगल डोमिनो इतनी ताकत रखता है कि सही सेटअप के साथ वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर सकता है। हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए और वो पहला कदम सही चुनना चाहिए। छोटी शुरुआत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बड़ी कामयाबी का रास्ता खोल सकती है। अध्याय 4, मकसद भरी जिंदगी बनाना। हमें अपनी जिंदगी को एक बड़े मकसद से जोड़ना चाहिए जो हमारे हर काम को दिशा दे। हमें वो वन बिग थिंग ढूंढनी चाहिए जो हमारी पूरी जिंदगी को कंपास की तरह गाइड करे। बिना मकसद के प्रायोरिटीज भटक सकती हैं, लेकिन सही मकसद हर छोटे काम को मतलब देता है। हमें बड़ा सोचना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है जो बाकी सबको मतलब दे दे। इससे रोज के काम एक बड़े ड्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। खुशी तब मिलती है जब हम अपने मकसद की राह पर चलते हैं, न कि सिर्फ पैसे या चीजें इकट्ठा करने से। हमें अपनी जिंदगी को खुद क्रिएट करना चाहिए, न कि बस ढूंढने की कोशिश। हमारे डिसीजंस हमारी डेस्टिनी बनाते हैं। हमें पर्पस, सोशल कनेक्शंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कम्युनिटी और हेल्थ को बैलेंस करना चाहिए, लेकिन पर्पस इन सब का बेस है। अगर मकसद फैमिली को खुश रखना है तो रोज का काम उससे जुड़ जाएगा। हमें बड़ा सोचकर बैकवर्ड प्लान करना चाहिए,
यानी अंतिम गोल को ध्यान में रखकर आज का काम चुनना चाहिए। इससे हर दिन हमारा मोटिवेशन बना रहता है और जिंदगी सही मायनों में मजेदार बन जाती है। मकसद भरी जिंदगी के लिए हमें छोटे कदमों से शुरू करना चाहिए, लेकिन हमेशा बड़े पिक्चर को देखते रहना चाहिए। बिना मकसद के लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं, लेकिन मकसद के साथ वो फलते फूलते हैं। हमें रोज खुद से पूछना चाहिए, मेरा काम आज मेरे बड़े मकसद को कैसे सपोर्ट कर रहा है? इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मकसद न सिर्फ सक्सेस लाता है, बल्कि वो इनर पीस भी देता है जो पैसों से नहीं मिलता। हमें अपने काम को पर्पस से जोड़कर जिंदगी को फुलफिलिंग बनाना चाहिए। अध्याय 5, टाइम ब्लॉकिंग में महारत। हमें अपने सबसे जरूरी काम के लिए खास टाइम ब्लॉक करना चाहिए, जहां कोई डिस्टरबेंस ना आए। हमें सुबह का वो टाइम चुनना चाहिए जब एनर्जी हाई हो और उसे कैलेंडर में ब्लॉक कर देना चाहिए। ये लाइफ मैनेजमेंट का तरीका है जो रिजल्ट्स को कमाल का बनाता है। हमें छोटे छोटे ब्लॉक से शुरू करना चाहिए, जैसे 4 घंटे का एक ब्लॉक, और इसे आदत बनाना चाहिए। हमें पहले से प्लान करना चाहिए कि क्या करना है, इसे करने में कितना टाइम लगेगा और इसे करने के लिए क्या चाहिए। हमें मल्टीटास्किंग से बचकर सिंगल फोकस अपनाना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, बस हमें इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें फोन साइलेंट करना चाहिए, नोटिफिकेशंस बंद करने चाहिए या डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाना चाहिए। हमें डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शुरू में टाइम ब्लॉकिंग मुश्किल लग सकती है। हमें सबसे पहले अपने वन थिंग को शेड्यूल करना चाहिए और बाकी चीजें उसके आसपास फिट करनी चाहिए। अगर इमरजेंसी आए तो ब्लॉक को रीशेड्यूल करना चाहिए, लेकिन कैंसल नहीं। हमें रेस्ट ब्लॉक्स भी रखने चाहिए ताकि बर्नआउट से बचा जा सके। इससे न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि फैमिली और हॉबीज के लिए भी टाइम मिलता है। हमें हर हफ्ते अपने टाइम ब्लॉक्स को रिव्यू करना चाहिए ताकि पता चले कि कितना प्रोग्रेस हुआ। अगर ब्लॉकिंग नहीं की तो दूसरे लोग हमारा टाइम चुरा सकते हैं, जैसे अनप्लान्ड मीटिंग से। हमें अपना टाइम खुद कंट्रोल करना चाहिए। छोटी शुरुआत से बड़े चेंज आते हैं, तो आज से ही एक ब्लॉक ट्राई कीजिए। टाइम ब्लॉकिंग से प्रोडक्टिविटी स्काईरॉकेट हो सकती है और वन थिंग पर फोकस से जिंदगी के गोल्स आसान हो जाते हैं। और भी इंटरेस्टिंग समरीज सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 6, ना कहने का हुनर। इंसान को चाहिए कि वो ना कहने का हुनर सीखे, क्योंकि ये वो ताकत है जो उसकी सबसे अहम प्राथमिकता को बचाती है, जैसे कोई पहरेदार उसकी सबसे कीमती चीज की हिफाजत करता हो। जिंदगी में इतने सारे रास्ते और मौके आते हैं कि अगर हर चीज को हाँ कहा जाए, तो वो एक काम जो सबसे ज्यादा मायने रखता है पीछे छूट सकता है। इसलिए हमें गैर जरूरी चीजों को नम्रता से मना करना चाहिए, ताकि सारी मेहनत और वक्त सिर्फ उस एक चीज पर लगे जो सचमुच जरूरी है। ऐसा करने से इंसान की कीमत बढ़ती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि उसका वक्त अनमोल है। मिसाल के लिए, अगर कोई मीटिंग का न्योता दे जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो उसे विनम्रता से ठुकरा देना चाहिए। इससे आपका फोकस बना रहता है। यह हुनर शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंसान को और मजबूत बनाता है। रिसर्च बताती है कि कामयाब लोग ज्यादा ना कहते हैं ताकि उनका ध्यान न भटके। ना कहने से आज़ादी मिलती है, क्योंकि जिंदगी आपके काबू में रहती है। हमें सीखना चाहिए कि अपनी सीमाएं कैसे तय करें, जैसे कि अपने शेड्यूल को बचाना और हर किसी की हर बात को फौरन हाँ न करना। ना कहने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कहना, मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकता, या ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। हमें नम्रता से मना करना चाहिए ताकि रिश्ते खराब न हों, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहना भी जरूरी है। ऐसा करने से हमारी एनर्जी बचती है, क्योंकि हर हाँ एक ऐसा वादा है जो वक्त और मेहनत मांगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको सोशल इवेंट्स को अटेंड करना कम करना चाहिए।
वॉरेन बफेट जैसे मशहूर लोग 99% चीज़ों को ना कहते हैं और सिर्फ 1% पर ध्यान देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस जैसे ईमेल या बेवजह की रिक्वेस्ट से निपटने के लिए ना एक ज़बरदस्त हथियार है। अगर ना कहते वक्त आपको गिल्ट फील हो, तो आपको सोचना चाहिए कि ये कहकर आप अपने लक्ष्यों को हाँ कह रहे हैं। ये हुनर हमें सिखाता है कि जिंदगी में क्वालिटी मायने रखती है, न कि क्वांटिटी। इंसान को चाहिए कि वो ना कहने की आदत को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करे और इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाए। अगर ध्यान भटक रहा हो, तो एक लिस्ट बनानी चाहिए कि किन किन चीजों को ना कहना है और क्यों। कुछ लोग अपनी मेहनत और फोकस से बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर जरूरी चीजों को मना करना जानते हैं। अगर ना कहा जाए तो इंसान ओवरलोड हो सकता है और थकान का शिकार बन सकता है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी का बॉस बनना चाहिए। आपको छोटे छोटे ना से शुरुआत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे आपका वो एक खास लक्ष्य चमकने लगता है। सबसे जरूरी बात, ना कहना सेल्फ केयर का हिस्सा है, क्योंकि इससे दिमागी सेहत बनी रहती है। रिसर्च से पता चलता है कि बड़े बड़े लोग इसी तरह अपनी जिंदगी में बैलेंस रखते हैं, तो हमें भी इसे अपनाना चाहिए और इसका कमाल देखना चाहिए। अध्याय 7, वो सवाल जो जिंदगी बदल दे। इंसान को चाहिए कि वो अपने आप से एक ऐसा सवाल बार बार पूछे जो उसकी जिंदगी और काम को पूरी तरह बदल सकता है। ऐसा कौन सा एक काम है जो करने से बाकी सब काम आसान हो जाए या उनकी जरूरत ही न रहे? ये सवाल इतना ताकतवर है कि ये आपको ढेर सारे विकल्पों से निकालकर सिर्फ उस एक चीज पर ले आता है जो सबसे ज्यादा फर्क डालती है। हमें अपनी टास्क लिस्ट को छोटा करना चाहिए और सिर्फ उस एक एक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो सब कुछ आसान बना दे। अगर आपका ढेर सारे विकल्पों से निकालकर करना चाहिए और सिर्फ उस एक एक्शन पर ध्यान देना चाहिए, गोल बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपका वन बिग थिंग क्या वो एक क्लाइंट ढूंढना है जो आपको बड़ा ऑर्डर दे, या वो स्किल सीखना है जो पूरी टीम को बेहतर बनाए। इस सवाल को बार बार पूछने से दिमाग ऐसे ट्रेन हो जाता है कि वो सबसे असरदार रास्ता चुन ले। ये सवाल न सिर्फ रोज के काम में मदद करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में भी, जैसे करियर चुनना या परिवार के लिए वक्त निकालना। रिसर्च बताती है कि कामयाब लोग इसी तरह की सोच से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जहां वो हजारों ऑप्शंस में से सिर्फ उस एक पर ध्यान देते हैं जो सबसे ज्यादा फायदा देता है। इस सवाल को पूछने से वक्त बर्बाद होने से बचता है और छोटे मोटे कामों से दूर रहा जा सकता है जो जरूरी लगते हैं लेकिन असल में हमारा ध्यान भटकाते हैं। हमें इस सवाल को दो हिस्सों में समझना चाहिए। पहला हिस्सा एक काम पर जोर देता है जो हमें मल्टीटास्किंग से बचाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर ही सबसे अच्छा काम कर सकता है। दूसरा हिस्सा बाकी सब आसान हो जाए या जरूरत न रहे वाला है, जो डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है, जैसे एक डोमिनो गिराने से पूरी लाइन गिर जाती है। मिसाल के लिए, किसी ने अपनी कंपनी में इस सवाल का इस्तेमाल किया और पाया कि सही लोगों को हायर करने से बाकी सारी मुश्किलें अपने आप हल हो गईं। रोज सुबह उठकर या मीटिंग से पहले हमें ये सवाल पूछना चाहिए ताकि हमारा दिन प्रोडक्टिव बने। ये सवाल सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल गोल्स के लिए भी है, जैसे सेहत सुधारने के लिए वो एक आदत ढूंढना जो एक्सरसाइज और खानपान दोनों को ठीक कर दे। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि ऐसे सवाल पूछने से दिमाग का डिसीजन मेकिंग पार्ट एक्टिव होता है, जिससे इंसान ज्यादा क्रिएटिव और तेज बनता है। अगर इस सवाल को नजरअंदाज किया जाए तो हमेशा बिजी तो रहा जाएगा, लेकिन नतीजे कम मिलेंगे, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत बेकार जाती है। इस सवाल को और ताकतवर बनाने के लिए हमें इसे बड़े पैमाने पर पूछना चाहिए, जैसे मेरी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जो सब कुछ बदल दे। ये सवाल हमें बड़ी सोच की तरफ ले जाता है और छोटी मोटी रुकावटों से बचाता है। ये सवाल लीडरशिप में भी मदद करता है,
जहां टीम के लिए वो एक प्रायोरिटी तय करनी होती है जो सबको एक दिशा में ले जाए। कुछ लोग इस सवाल से अपनी फैमिली और काम के बीच बैलेंस बनाते हैं। इस सवाल को पूछने से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो सही रास्ते पर है। शुरुआत में ये सवाल थोड़ा उलझन भरा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आसान बन जाता है। ये सिखाता है कि कामयाबी का राज हजार काम करने में नहीं, बल्कि उस एक सही चीज को पहचानने में है, जो बाकी सबको आसान बना दे। अध्याय 8, रुकावटों को पार करने का जज्बा। हमें उन रुकावटों का सामना करना चाहिए जो हमें उस एक खास काम पर फोकस करने से रोकती हैं, जैसे हार का डर जो हमें नई चीजें आजमाने से डराता है, या परफेक्शनिज्म जो कहता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। ये रुकावटें आम हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करने की बजाय इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। जैसे अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, तो पहले सिर्फ प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए, फिर एक हिस्सा पूरा करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए, जहां हार को सीखने का मौका माना जाए, न कि दुनिया का अंत। मिसाल के लिए, अगर कोई किताब लिखना चाहता है, लेकिन उसे राइटर्स ब्लॉक आ रहा है, तो उसे रोज सिर्फ 500 शब्द लिखने से शुरुआत करनी चाहिए, बिना परफेक्ट होने की फिक्र किए। हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट टूटने से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। इसके लिए सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, जैसे दोस्तों या मेंटर्स से बात करना हमारा जो हौसला बढ़ाएं। ये सिखाता है कि रुकावटें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से आती हैं, और इन्हें संभालने से हमारा फोकस और मजबूत होता है। हमें बहुत ज्यादा प्रेशर से बचना चाहिए, जो थकान का कारण बनता है, और रेस्ट और रिकवरी को अहमियत देनी चाहिए। हमारी विल पावर सीमित होती है, इसलिए उस एक खास काम पर फोकस करते वक्त बाकी चीजों को ना कहना सीखना चाहिए। सोशल मीडिया या बेवजह की मीटिंग्स जैसी चीजें रुकावट बनती हैं, जिनसे निपटने के लिए टाइम ब्लॉकिंग का तरीका अपनाना चाहिए, जहां दिन को प्लान करके उस एक काम के लिए खास वक्त रखा जाए। रिसर्च बताती है कि जो लोग इन रुकावटों को पार करते हैं, वो 80-20 रूल फॉलो करते हैं, यानी जहां सिर्फ 20% मेहनत से 80% नतीजे मिलते हैं। लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप परफेक्शनिज्म में फंसे हों, तो डन इज बेटर देन परफेक्ट का मंत्र अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस ही कामयाबी की कुंजी है। ये तरीके न सिर्फ काम में, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी, जैसे रिश्तों की रुकावटों को पार करने में काम आते हैं। इंसान को चाहिए कि रुकावटें आने पर हार न माने, बल्कि ये देखे कि वो एक खास काम अभी भी जरूरी है या नहीं। हमें अपनी रुकावटों की लिस्ट बनानी चाहिए और हर एक के लिए स्ट्रैटेजी लिखनी चाहिए, जैसे हार के डर के लिए पुरानी कामयाबियों को याद करना। मोटिवेशनल कोट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे थॉमस एडिसन का कहना कि हार सिर्फ कामयाबी की तरफ एक कदम है। इन चुनौतियों से निपटने से आत्मविश्वास बढ़ता है और इंसान ज्यादा मजबूत बनता है। ये सिखाता है कि रुकावटों को पार करना एक बार का काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो उस एक खास काम की ताकत से गजब के नतीजे लाती है। अध्याय 9, प्रायोरिटीज का बैलेंस। हमें बैलेंस को नए नजरिए से देखना चाहिए। ये हर चीज को बराबर बांटना नहीं, बल्कि एक तरह का लचीलापन है। जैसे कोई बैले डांसर स्टेज पर संतुलन बनाता है, कभी एक तरफ झुकता है, कभी दूसरी तरफ, लेकिन गिरता नहीं। असल जिंदगी में परफेक्ट बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती, खासकर जब उस एक खास काम पर फोकस हो, क्योंकि हमें वो एक चीज को सबसे ज्यादा वक्त और ताकत देनी पड़ती है, जो बाकी चीजों से वक्त चुराती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब कुछ भूल जाओ, बल्कि काम में प्राथमिकता को सबसे ऊपर रखना चाहिए और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठाना चाहिए। जैसे अगर काम ज्यादा हो जाए, तो घर पर ज्यादा वक्त देना चाहिए, ताकि जिंदगी खुशहाल बनी रहे। बैलेंस की गलतफहमी हमें चकमा देती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सब कुछ संतुलन में रखने से सब ठीक रहेगा, लेकिन असल में जादू बीच में नहीं, बल्कि चरम पर होता है। काम में उस एक खास काम के लिए पूरी तरह असंतुलित होना पड़ सकता है, लेकिन फिर पर्सनल लाइफ में
तालमेल बिठाकर हमें बैलेंस रिकवर करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के अहम हिस्सों को चेक करना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक सेहत, शारीरिक सेहत, रिश्ते, काम, बिजनेस और पैसा। ये सब जैसे गाड़ी का फ्यूल गेज हैं। अगर कोई कम हो रहा हो तो फौरन तालमेल बिठाना चाहिए। मिसाल के लिए, अगर काम की वजह से आपकी सेहत खराब हो रही हो तो आपको थोड़ा ब्रेक लेकर एक्सरसाइज या परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, लेकिन उस एक खास काम को बिना डगमगाए। हमें बैलेंस की तलाश में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो एक सपना है जो नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि स्मार्ट तरीके से बैलेंस सीखना चाहिए, ताकि वो एक काम आगे बढ़े और जिंदगी भी खुशहाल रहे। प्रायोरिटीज को बैलेंस करने के लिए एक तरफ वक्त देने से दूसरी तरफ वक्त कम होता है, लेकिन ये बुरा नहीं है अगर बात कंट्रोल में हो। गजब की कामयाबी के लिए बैलेंस को भूलकर तालमेल अपनाना चाहिए, जहां काम में ज्यादा वक्त दिया जाए लेकिन फिर पर्सनल लाइफ में भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जाए। जैसे एक बैले डांसर छोटे छोटे बदलावों से संतुलन बनाती है, वैसे ही उस एक खास काम पर फोकस रखते हुए हमें रिश्तों और सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के लिए, अगर काम ज्यादा हो रहा हो तो आपको वीकेंड पर परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए, या रोज थोड़ा टहलकर सेहत का तालमेल बिठाना चाहिए। ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कहीं कोई हिस्सा छूट तो नहीं रहा, ताकि लॉन्ग टर्म में खुशी और कामयाबी दोनों बनी रहें। अध्याय 10, कामयाबी की आदतें बनाना। हमें उसे खास काम पर लॉन्ग टर्म तक फोकस रखने के लिए स्पेसिफिक हैबिट्स बनानी चाहिए। डिसिप्लिन उतनी नहीं चाहिए जितना लोग सोचते हैं, बल्कि डिसिप्लिन का इस्तेमाल सिर्फ नई आदतें बनाने में करना चाहिए, क्योंकि एक बार आदत बन जाए तो वो अपने आप चलती है। कामयाबी कोई लंबी दौड़ नहीं, बल्कि आदतों का खेल है, जहां छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे रोज उस एक काम के लिए खास रूटीन बनाना। रिसर्च बताती है कि इंसानी दिमाग में एक आदत सेट करने में औसतन 66 दिन लगते हैं। कंसिस्टेंसी की ताकत से लॉन्ग टर्म में शानदार नतीजे मिलते हैं। मिसाल के लिए, अगर आपका गोल बिजनेस बढ़ाना है तो रोज सुबह अपने आप से एक सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए, जैसे आज वो एक चीज क्या है जो मेरे लक्ष्य को आसान बना देगी, और फिर उस पर अमल करना चाहिए बिना बहाने बनाए। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं, तो हमें ऐसी आदतें चुननी चाहिए जो उस एक खास काम को सपोर्ट करें। हमें ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इंसान एक बार में सिर्फ कुछ ही नई आदतें बना सकता है। हमें छोटे से शुरू करना चाहिए, जैसे पहले एक आदत सेट करो, फिर अगली। कुछ लोग छोटी छोटी आदतों पर फोकस करके अपनी जिंदगी और बिजनेस को मुश्किल वक्त से निकाल लेते हैं। हमें ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जो डिसिप्लिन को बढ़ाए, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, जहां दिन को प्लान करके उस एक काम के लिए खास वक्त रखा जाए और उसे रोज फॉलो किया जाए, जब तक वो आदत न बन जाए। आदतें एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं, जैसे डोमिनो इफेक्ट, जहां एक छोटी आदत बड़ी कामयाबी की शुरुआत कर देती है। लेकिन इसके लिए हमें सब्र चाहिए, क्योंकि नतीजे तुरंत नहीं दिखते। इंसान को ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो उसे रोज सही काम करने के लिए मजबूर करें, चाहे उसका मूड हो या न हो। हमें मॉर्निंग रूटीन बनानी चाहिए, जहां दिन की शुरुआत उस सवाल से हो और फिर छोटे छोटे कदम उठाए जाएं। आदतें कामयाबी की चाबी हैं, क्योंकि बिना उनके कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और कंसिस्टेंसी से ही गजब के नतीजे मिलते हैं। रिसर्च बताती है कि आदत बनने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार बन जाए तो डिसिप्लिन की जरूरत कम हो जाती है और इंसान ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर चलता है। इसलिए हमें छोटे कदमों से शुरू करके आदत की ताकत से लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करनी चाहिए, और उस एक खास काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द वन थिंग हमें एक साधारण मगर गहरा सबक देती है कि जिंदगी में असली कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें हर दिन वो एक चीज ढूंढनी है जो हमें हमारे सपनों के करीब ले जाए, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों,
या अपनी सेहत, बस उस एक चीज को प्रायोरिटी दो और बाकी सबको साइड में रख दो। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा इस दिशा में चलें तो बड़े नतीजे जरूर मिलेंगे। ये किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि फोकस ही हमारी ताकत है। इसे पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि जिंदगी को आसान करना हमारे अपने हाथ में है। तो आज से ही अपनी वन थिंग ढूंढो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। यकीन मानो, जब आप इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो कामयाबी और खुशी दोनों आपके कदम चूमेंगी। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में।